नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हैदराबाद से सचिन जलतारे जी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जलतारे। मेरा जन्म आकोट नाम के तालुका प्लेस में हुआ, जो कि अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। जी सचिन जी, हम जानना चाहते हैं आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और इस फील्ड के लिए आपको किसने प्रेरित किया। मैंने अप्लाइड आर्ट किया नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में। अप्लाइड आर्ट करने के बाद मैं एड एजेंसी में जॉब करने लगा, लेकिन वो मुझे मन नहीं हो रहा था उसमें कुछ खास ऐसा कुछ करने का, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पेंटिंग में ही लगा रहता था। तो मैंने वो फिर काम बंद कर दिया। काफ़ी मुश्किल था वो ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम इलस्ट्रेटर टू पेंटर। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, बट स्लोली स्लोली मैंने उसको किया। काफ़ी अप एंड डाउन्स आए, काफ़ी स्ट्रगल हुआ मुझे, काफ़ी स्ट्रगल था, पर वो मैंने हार ना मानते हुए उसको पूरा करना शुरू किया। जी, मुझे लगता है सचिन जी, कलाकार की जर्नी ही ऐसी होती है कि वो हार कभी नहीं मानता और हमेशा निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। अच्छा, आपके पहले के काम में और अभी के काम में आपको क्या डिफरेंस दिखता है। शुरू में मैं मुझे जो दिखता था अपने आजू बाजू, उसी को मैं ड्राइंग करता था, उसको वाटर कलर में पेंट करता था। लैंडस्केप है या फिर बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो सब करता था मैं। पर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा, और ये बात जहन में आने लगी कि मैं ये कितना करूँगा, मतलब जो मेरे आसपास दिख रहा है उसको कितना करूँगा, मैं उसी को कितना बार दोहराऊँगा। और मुझे ये पता, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि ये काफ़ी नहीं होगा। मुझे कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा कुछ करके बताना है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे तब समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। पर वो अंदर कहीं ना कहीं चल रहा था मेरे। काफ़ी कंफ्यूजिंग पीरियड था वो ट्रांसफॉर्मेशन का। ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो ना करूँ, ये काफ़ी चल रहा था अंदर। पर जैसे ही मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगा, अब मेरा अपना खुद का विजन में काफ़ी क्लैरिटी आने लग गई थी। और फिर मैं उस चीज़ को पकड़ के काम करने लगा, और बाहर की दुनिया को छोड़ के मैं अपने अंदर की दुनिया को देखने लगा। और फिर मुझे काम करने में काफ़ी अच्छा लगने लगा, और ऐसे लगने लगा कि हाँ, ये है जो मैं सच में करना चाहता हूँ। और बस मैं काम करते चला गया। जी, निरंतरता ये बहुत अत्यंत आवश्यक है, जिसके अनुभव से ही हम एक जगह प्राप्त करते हैं और हम देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपसे अनुभव को आप जो शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। तो अब हम जानना चाहते हैं जी, आपके इस तरह के काम को आपने कब शुरू किया और इसको लोगों ने किस तरह से अप्रिशिएट किया। जब ये थीम पे मैंने काम शुरू किया, तो लोगों ने पसंद करना भी शुरू किया इसे। मुझे काफ़ी गैलरीज से इनविटेशन आने लगे, ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, सोलो करने के लिए। और मैंने काफ़ी अच्छे से काम करके पार्टिसिपेट भी किया। और धीरे धीरे जो कर रहा था उसी में बदलाव भी देखने को मिल रहा था मुझे, कि मेरा काम थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, और जो मैं चाह रहा था वही, मतलब मुझे दिख रहा था। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग पीरियड था वो मेरे लिए। और फिर मैंने 2019 में सोचा कि मैं स्कल्पचर भी बनाऊंगा, और मैंने उसके ऊपर भी काम शुरू किया। वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए।
अभी फ़िलहाल मैं ब्राह्मण के ऊपर सीरीज़ बना रहा हूँ। जी सचिन जी, मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमेशा अनकॉन्शियसली भी काम में आती हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ दे के चली जाती हैं। और दूसरा कि जो आपका भी एक आकाश सीरीज़ पे आप काम कर रहे हैं, उसके विषय में भी कुछ बताइए। इस सीरीज़ में मैं आकाश की बात करूँगा अपने पेंटिंग द्वारा। एक वो आकाश होता है जो हमें दिखता है, जो हमारे आजू-बाजू है, जिसमें हम सब रहते हैं। एक मन का आकाश होता है, जिसमें हमारे विचार आते हैं, इमोशंस आते हैं और जिसकी वजह से हम कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी प्रेरणा आती है, कभी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है। वो है मन का आकाश। एक उसके परे और एक सूक्ष्म आकाश है, जिसे हम कहते हैं चिदाकाश और उसी को ब्रह्मन कहते हैं। और मैं उसी को लेके कुछ पेंटिंग बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि वो भी आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। बिल्कुल, हम सभी प्रतीक्षा करेंगे और उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा, आपका जहांगीर में शो हुआ था, उस विषय में भी कुछ दर्शकों को अवगत ज़रूर कराइएगा। 2010 में मेरा जब जहांगीर में शो चल रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा कि आपके चित्र इतने ब्लैक क्यों हैं, इतने डार्क क्यों हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार पूरा देख लीजिए, फिर बात करते हैं। जब वो देख के वापस मेरे पास आए और हमने बातचीत शुरू की, तो मैंने कहा कि ये जो डार्कनेस है ना, ये मिस्ट्री है और मैं उसी मिस्ट्री के खोज में हूँ कि क्या है। हम खुद अपने जीवन के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं पता हमें। ऐसे क्यों हो रहा है जीवन में, ऐसे क्यों हुआ था जीवन में, इसके पीछे क्या है, ये हम कुछ जानते नहीं हैं असल में। ये सब मिस्ट्री ही तो है और वही मिस्ट्री को मैं अपने कैनवास में देखना चाहता हूँ। जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मेरे पेंटिंग को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देखते रहे और सोचते रहे कि ये क्या है। जी बिल्कुल, विज़ुअल का आनंद लेना भी एक तरह का आनंद है, और जिससे आपको सुख मिलता है, आपको देख के कुछ अनुभव होता है, हम उसी का तो प्रयत्न करते हैं। और रही बात आपके जो माध्यम हैं, जो मीडियम आप यूज़ करते हैं, वो किस तरह से, कौन से मीडियम में आप काम करते हैं, इस विषय में भी दर्शकों को अवगत ज़रूर कराइएगा। मेरे सभी चित्र एक्रेलिक और चारकोल में बने हैं। ये मीडियम मुझे एक एक प्रकार का फ्रीडम देता है। लेयर्स के बाद लेयर्स, जिसमें से जो टेक्सचर निकलता है, जो देखने में एक अलग ही उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, कहीं ओपेक हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी उपयुक्त मीडियम लग रहा है मुझे मेरे काम के लिए और मैं इसको ही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। जी बिल्कुल। अच्छा सचिन जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने रियलिस्टिक पेंट भी किया है शुरू में? शुरू में काफ़ी रियलिस्टिक सा ड्राइंग कर रहा था मैं और ब्लैक एंड वाइट चारकोल यूज़ करके। पर जब मैंने इस विषय को पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया या ध्यान के माध्यम से मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि शिव शिव एक कोई अंग नहीं है, कोई ये नहीं है, फॉर्म नहीं है, वो तो फॉर्मलेस है। जी सचिन जी, बिल्कुल ये सही बात है। और सभी कलाकार अपने अपने अनुभव के हिसाब से ही अपने कार्य को एक रूप देते हैं। अच्छा, हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि जो नए कलाकार इस फील्ड में हैं, वह स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मेरे सभी
नए पीढ़ी के मित्रों, आर्टिस्ट मित्रों को यही बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क करें, वो कभी फेल नहीं होगा। अपने आप को एक्सप्रेस करें अपने पेंटिंग द्वारा। जी बिल्कुल, क्योंकि निरंतर काम करना एक आदत के अनुसार वो बना लेना आदत उसको बहुत ज़रूरी है। और जो अभ्यास जो है वो बोलते हैं ना, रियाज़ म्यूज़िक में जैसे होता है, उसी तरह संगीत व अन्य विधाओं की तरह पेंटिंग में भी रियाज़ होना बहुत ज़रूरी है। रियाज़ जब तक हम लगातार नहीं करते हैं तब तक हम सुर ताल बैठा नहीं पाते हैं। और उस तरह पेंटिंग में भी होता है कि आप अगर रियाज़ छोड़ दें तो आपके सुर और ताल गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप लोग इस प्रकार आपका प्यार देते रहें इस प्रोग्राम को। बहुत बहुत धन्यवाद।